शुक्रिया हिंदुस्तान, वाकई में शुक्रिया। हर उस लफ्ज का शुक्रिया जो हिंदुस्तान के जादुई मंजर के दिलकश हवाओं में संविधान का जिक्र करते हैं। हर उस वक्त का शुक्रिया जो बार बार इतिहास के पन्नों को टटोलकर सच्चाई की दुहाई देते हैं। शुक्रिया रगों में दौड़ते उस खून का जो किसी झोपड़ी में गिरे तो नामाकूल, और यदि गलती से किसी अमीरजादे के हाथ में दिख जाए तो वो बेशकीमती बूंद। शुक्रिया समरसता के गुलदस्ते से बटे कांटों के प्रपंच का, और शुक्रिया खास आजादी के चौखट पर उते आरक्षण के उस प्रपंच का जो अब आवाज की जगह सन्नाटे की जालिम दास्ता तो नहीं। सवाल खास हो या ना हो, लेकिन मेरे कानों के पर्दों से टकराकर मेरे दिल में एक बात उतरती है कि सामाजिक न्याय के नाम पे जिस व्यवस्था को हजारों से उठाकर संविधान के पन्नों में लोकतंत्र की स्याही लगाकर पोत दिया गया, क्या आज भी उसकी आवश्यकता उतनी है जितने की उस समय थी जब देश आजादी के दंगों की आहें भर रहा था। देखिए साहब, बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, क्योंकि संविधान के बड़े बड़े अनुच्छेद को उठाकर फेंकने के पंडितों के जैसा ना तो ज्ञान है और ना ही उन बुद्धिजीवियों तथा रात में बैठे बड़े बड़े चश्मा लगाकर एंकरों जैसा तजुर्बा। लेकिन हाँ, दिल में हिंदुस्तान है और दिमाग में बिहार। बिहार जिसके माथे पर वक्त की सुई व्यवस्था की समीक्षा का अलार्म तो बजाती है, लेकिन वोट बैंक के खर्राटों से लाचार राजनीति के पंडितों को नोच करके किनारा करना ही पड़ता है। बिहार जिसके मापदंडों में ऐसा कोहड़ा है जिसमें सामान्य वर्ग का कोई लड़का 21 साल में बूढ़ा हो जाता है और दूसरे वर्ग का एक लड़का 30 साल में जवानी का ठुमका आरक्षण के डीजे पर लगाता है। बिहार जहां गणित में नेगेटिव अंक पाने वाला व्यक्ति भी सिस्टम के माइनस से गुना करके इस प्रकार पॉजिटिव बन जाता है कि नौकरी तो घर आके कहती है, ए जी हमको रखिएगा। तालियों और थालियों की गर्माहट में न्यू इंडिया का नारा भले ही भावनाओं की थाली में भावनाओं को सजाकर निकलती तो सुनहरे भविष्य की तरफ है, लेकिन समझौतों के लहर में अतीत के बुलबुले यकीनी तौर पे हैरान तो करते हैं। चलिए, माना अपनी मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था संसद प्रदेश के साथ साथ सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं तक तो ठीक थी, लेकिन इस व्यवस्था को टेक्निकल, मेडिकल और आर्थिक योग्यता वाले पद प्रतिष्ठानों पर थोपकर अव्यवस्था की नींव इन पैमानों को शर्मसार इसलिए करती है क्योंकि इन क्षेत्रों में योग्यताओं से समझौता, बनारस जैसे शहरों में पुलों का गिरना या सरकारी विद्यालयों में शिक्षक को राष्ट्रपति का नाम ना पता होने से जाहिर होता है। देखिए, हिंदुस्तान के गलियारों में प्रतिभा उस कंकड़ की तरह होती है जिसे वक्त की हथौड़ों से पीटना ही उसे भविष्य की नक्काशी का आधार है। जिम्मेवारी की बोझ तले संस्कारों की गठरी बांधकर कोई युवा कंपटीशन के जंग में ऐसे कूदता है मानो जमीन हिल जाए। मन को कभी दिक्कत हो तो 3 इडियट वाला ऑल इज वेल बोलकर प्रतिस्पर्धा का श्री गणेश भी कर देता है, लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में उसके पास होने का फैसला एक कलम नहीं बल्कि उसकी जात करने लगे तो अध्ययन के नाम पर प्रतिभा का चीरहरण एक नैतिक दोगलेपन से कम नहीं है। समानता को स्थापित करने के नाम पर वर्गों को मक्कारी की चाशनी का नाम है आरक्षण। समुदाय विशेष को जन्म के आधार पर मुफ्तखोरी का नाम है आरक्षण। अद्भुत इसलिए क्योंकि जन्म के समय अगर किलकारियों की आवाज से जात पात पता चल जाती तो साहित्य के हर कोने में मिट्टी के जैसा महल बनता जिसमें लोगों को उनके कर्म से नहीं बल्कि आन बान शान से बनी आरक्षण के शीश महल से होती। इसलिए वक्त की ये मांग है कि बदलता हिंदुस्तान बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखे, बदलता बिहार बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखे जिसमें अफसरों की समानता ही भविष्य की पहली ईंट साबित हो। भविष्य जो विद्यमान हो, भविष्य जो कायनात के गगन में दिव्यमान हो, भविष्य जिसमें प्रतिभा के प्रकाश जातिवाद के अंधकार तले सम्मान हो, और अंततः भविष्य जो हिंदुस्तान और बिहार के चप्पे चप्पे में एक समान हो। धन्यवाद।